हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही सिंपल सा और अमेजिंग सा टॉपिक, जहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको कंसीडर करने पड़ते हैं जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हो। सो ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद करने हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरीके से अगर आपको अभी ट्रायल बैलेंस बनाने में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है तो उसके टिप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, या फिर शॉर्ट में कई चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, जो कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो वहाँ पे तो ज़रूर ही ज़रूर आपको दिखेगा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन। और ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी आपके लिए हो सकता है अगर आप इसमें जो है अच्छे से थोड़ा सा टाइम अपना दे देते हो समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्लस यहाँ पे एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आप यहाँ पे जो है इसमें से खींच सकते हो। सो ट्रायल बैलेंस को बनाते टाइम पे सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो है सारे लेजर्स जो आप जो है जर्नल एंट्री करते हो, जर्नल एंट्री के बाद जब आप लेजर्स करते हो, जर्नल एंट्री के बाद जब आप उनको लेजर में उनको पोस्टिंग करते हो, तो उन हर लेजर में से कुछ ना कुछ बैलेंस निकल के आता है। कुछ बैलेंस जो भी आपका हो सकता है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो। तो ये जो बैलेंस आते हैं डेबिट और क्रेडिट, इन्हीं बैलेंसेस को उठा करके जो है ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ नहीं डाली जाती। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, जो भी बैलेंस आपका आया है लेजर्स का, उन्हीं बैलेंसेस से जो है ट्रायल बैलेंस बनता है। तो यहाँ पे लेजर को पहले आपको क्लैरिटी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लेजर्स के बैलेंस दिए गए हैं तो ठीक है, अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे जो है पूरा पहले लेजर के बैलेंस आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस में उसको पोस्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बात हुई लेजर्स की। दूसरा, यहाँ पे जो है आपकी जो अकाउंट्स होते हैं सारे, चाहे वो एसेट का अकाउंट हो, ठीक है, चाहे फिक्स एसेट हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे आपका कंप्यूटर है, या कोई भी एसेट हो, या कोई लायबिलिटी हो। लायबिलिटी यानी कि कोई कैपिटल है, कोई लोन है, क्रेडिटर्स हैं, कुछ भी हो, या फिर आपका जो है कैपिटल हो, ठीक है, लायबिलिटी या कैपिटल हो, या फिर एक्सपेंसेस हो कि कोई खर्चा हुआ है, जैसे कि आपका कोई भी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, या फिर रिवेन्यू यानी कि आपने कुछ रिवेन्यू किया है, रिवेन्यू जनरेट किया है, चाहे वो अब आपका इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, या फिर अगेन आपका भी रेंट का इनकम हो सकता है, या किसी भी तरीके का रिवेन्यू हो सकता है। ये सारे अकाउंट A to Z अकाउंट्स जो है कंसीडर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तू एसेट है तो तेरे को ही लेंगे, तू लायबिलिटी है तो तेरे को नहीं लेंगे, नहीं, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस जो है वहाँ पे लिए जाते हैं। सभी अकाउंट्स के, सभी लेजर्स के बैलेंसेस, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, रेवेन्यू का, एक्सपेंस का, कैपिटल का, लायबिलिटी का, या एसेट का, किसी का भी हो, उस सबको जो है वहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। सबका साथ सबका विकास। All balances are taken from ledger account and cash and bank balance are taken from the cash book. सारे बैलेंस कहाँ से लिए जाएंगे? लेजर अकाउंट से लिए जाएंगे, लेजर अकाउंट से लिए जाएंगे। बट आपका जो कैश और बैंक का बैलेंस है उसको जो है उसको आप उठाओगे कैश बुक से, क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट अलग नहीं बनता, कैश बुक बनती है, बैंक बुक बनती है, उसी में से जो है उसके बैलेंसेस उठाए जाते हैं। सो कैश बुक और बैंक बुक में से ही जो है आप इन दोनों के बैलेंसेस उठाओगे। तो सारे लेजर के अकाउंट, सारे लेजर उठा लोगे, सारे लेजर के बैलेंसेस उठा लोगे, और प्लस उसमें क्या करोगे, कैश और बैंक का बैलेंस आप उठाओगे अपने कैश बुक से और उसको भी वहाँ पे सम्मिलित करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस। जो है किसी भी अकाउंट का, किसी भी लेजर का, वो डेबिट कॉलम में दिखाया जाएगा। आपको पता है ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, इस तरीके से आपका बनता है पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ पे जो है कोई अकाउंट है, लेट्स सपोज मशीनरी है, मशीनरी कभी आपकी नेगेटिव में तो होगी नहीं, मशीनरी हमेशा एक डेबिट बैलेंस आपका रखती है। तो मशीनरी या फिक्स्ड एसेट है लेट्स सपोज, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सो यहाँ पे जिस लेजर के डेबिट बैलेंस है उसको उठा करके डेबिट में ही आप चिपका दो, जिसके क्रेडिट बैलेंस है उसको जो है क्रेडिट में चिपका दो, यानी कि जोड़ियों का मिलान करा दो। जोड़ियों का मिलान यानी कि अच्छा तू काला तू गोरी चला जा, दोनों मिलके जो है अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे तो तुम जो है अलग हो जाओ, ये गोरा गोरा है, इन दोनों को मिला देते हैं। सो डेबिट बैलेंस को जो है डेबिट बैलेंस के ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में डाल देंगे, और जो क्रेडिट बैलेंसेस है किसी लेजर के, उसका क्रेडिट बैलेंस उठा करके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में डाल देंगे। सो सिंपल, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड में सिर्फ आपको पोस्टिंग करनी है। ठीक है, और वहीं पे क्रेडिट बैलेंस जो है आप यहाँ पे डालोगे क्रेडिट कॉलम में। परचेज अकाउंट जो है हमेशा 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 डेबिट बैलेंस है। लिख लो तू ही मेरा मेरा करके कि परचेज अकाउंट का जो है हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, और सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा।
क्यों रहेगा ये भी जान लो। देखो परचेज अकाउंट जब भी आप एंट्री करते हो, क्या एंट्री करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू या तो आइदर कैश या बैंक या फिर आपका कोई पार्टी जिससे भी आपने सामान लिया है, तो ये इस तरीके की आप एंट्री करते हो। सो परचेज अकाउंट का जो है आपके पास हमेशा एक बैलेंस रहता है। लेट्स सपोज आप धंधा करने बैठे हो, आप परचेज करके ला रहे हो, तो आपके पास जो है पॉजिटिव होगा, तभी तो जो है आप आगे उसको बेचोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपने जो है 100 रुपये का माल खरीदा है और 200 का बेच दिया है, ठीक है, प्रॉफिट किया है वो अलग चीज़ है। 100 रुपये का माल आप खरीद करके लाए हो और उसमें से जो है आपने क्या किया, उसमें से आपने जो है थोड़ा थोड़ा करके निकाल भी दिया, तो अभी भी फिर भी यहाँ पे आपके पास एक बैलेंस बचा हुआ रहेगा। तो इसीलिए परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट रहते हैं। परचेज अकाउंट का जो है हमेशा यहाँ पे डेबिट बैलेंस आपका चलता है, क्योंकि परचेज कभी भी जो है आपका क्रेडिट में नहीं जाता। अच्छा, एक और चीज़, ये तो एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हुआ, बट अगर पूरा अकाउंटिंग के उसके उस पर्पज़ से अगर आप देखो, तो परचेज़ अकाउंट जब भी आप करते हो, परचेज़ की एंट्री जब भी डालते हो, तो हमेशा परचेज़ अकाउंट का जो है आप डेबिट करते हो। कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे आपने कुछ परचेज़ किया हुआ माल वापसी कर दिया, तो वहाँ पे आप एंट्री कर देते हो परचेज़ अकाउंट को, यहाँ पे क्रेडिट कर देते हो। ऐसे सिचुएशन में वहाँ आप क्या करते हो, परचेज़ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज़ अकाउंट, इस तरीके से एंट्री करते हो। तो यहाँ पे परचेज़ अकाउंट जो है क्रेडिट तो हो रहा है, लेकिन वो कभी भी जो है इतना नहीं होगा कि वो परचेज़ अकाउंट के या तो बराबर हो या परचेज़ अकाउंट से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपने माल खरीदा है उसको आप जो है वापस तो कर रहे हो, लेकिन इतना थोड़ी कर दोगे कि 100 रुपये का माल खरीदा और 200 का वापस कर दिया होगा, ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पे हमेशा जो है परचेज़ अकाउंट यहाँ पे आपका डेबिट रहेगा। तो ये वाला जो आपका रीज़न है, दैट इज़ द मेन रीज़न एंड दैट इज़ द बेसिक रीज़न। तो इस रीज़न को अगर आपको कहीं पे किसी को समझाने के लिए यूज़ करना है, तो आप इस रीज़न से ही समझाइएगा, सेल्स वाले से मत समझाइएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वाले से ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स जब भी आप करते हो, तो आप अगेन वही एंट्री करते हो, कैश या बैंक या फिर पार्टी का नाम टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल्स अकाउंट की एंट्री, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड जाकर के शो होती है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। अगेन अगर सेल्स रिटर्न हुआ है, तो वहाँ पे आपका जो है एंट्री हो जाती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। बट ये भी इस सिचुएशन में भी जितना माल बेचा है उससे कम का ही माल या तो सेल्स रिटर्न हुआ होगा, या फिर जो है उसके बराबर आप मान सकते हो कि चलो जितना बेचा था सबका सब वापस आ गया, बट स्टिल जो है ये सेल्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसीलिए सेल्स अकाउंट का जो है हमेशा एक क्रेडिट साइड पे इफेक्ट रहता है। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस हमेशा उसका रहता है। सो यहाँ पे सेल्स का क्या है, क्रेडिट साइड यहाँ पे हमेशा बैलेंस रहेगा। सो परचेज हमेशा डेबिट में जाएगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, अभी हमने बात की रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न। जब आप, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना कि यार रिटर्न की एंट्री कैसे डालें, तो परचेज और सेल्स की आई होप आपको क्लियर होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। परचेज की एंट्री क्लियर है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। सेल की एंट्री भी क्लियर है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न की यानी कि जो पहले आपने परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया, तो परचेज को यहाँ पे रिटर्न किया है, तो परचेज यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे परचेज ही क्रेडिट हो गया। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे ये, और इसको अगर ये क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेम इसका कर दो, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट में है तो यानी कि सेल्स डेबिट हो जाएगी, सेल्स डेबिट हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हमेशा डेबिट होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और वो जो है क्या होगा, एंड सेल्स अकाउंट का जो है हमेशा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम जो है हमेशा आप क्या करोगे, जो डेबिट बैलेंस है डेबिट में दिखाओगे और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में दिखाओगे। रिटर्न, मेरे ख्याल से मैंने ऊपर वाली लाइन पढ़ दी, सॉरी। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट जो है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट यानी कि आपका रिटर्न इनवर्ड हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड, ये भी कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि रिटर्न इनवर्ड क्या है और आपका जो है रिटर्न आउटवर्ड क्या है। तो देखो इस तरीके से याद करो, इनवर्ड, इनवर्ड यानी कि वापसी आना, इन का मतलब क्या है, अंदर आना, अंदर की तरफ की बात करना, तो इन यानी अंदर। सो रिटर्न इनवर्ड यानी कि आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो आएगा कब, जब गया होगा। गया कब होगा, जब
हमने सेल्स की होगी, तो यानी कि सेल्स की हुई थी वो रिटर्न आ रही है, तो यानी कि रिटर्न इनवर्ड, तो इसीलिए सेल्स रिटर्न। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न जैसे वर्ड यूज़ नहीं किए जाते, बल्कि रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यूज़ किए जाते हैं। और आउटवर्ड मतलब जा रहा है, तो जाएगा कब, जब पहले आया होगा, और आया कैसे होगा, आया होगा परचेज के रास्ते से। सो परचेज जो किया हुआ था उसको आउटवर्ड कर रहे हो, उसको बाहर कर रहे हो, तो यानी परचेज आउटवर्ड। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड या जिसको हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, वो हमेशा एक डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड ये आपका परचेज रिटर्न। सो यहाँ पे आपका जो है रिटर्न इनवर्ड का, या जिसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, वो हमेशा एक डेबिट बैलेंस होता है और उसको डेबिट साइड भी दिखाएंगे। एंड रिटर्न आउटवर्ड की बात करें तो वहाँ पे हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस दिखता है, जिसको आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक भी हमेशा एक डेबिट बैलेंस रखता है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टॉक आपके पास यहाँ पे है, इसीलिए इसको जो है ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट साइड दिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस में आप ओपनिंग स्टॉक की एंट्री आराम से जो है इजीली विदाउट थिंकिंग कि आप डायरेक्टली उसको डेबिट साइड डाल सकते हो। जनरली देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक को जो है हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम जो है ओपनिंग स्टॉक की भी एंट्री कर देते हैं, परचेज़ की भी एंट्री कर देते हैं, सेल की भी एंट्री कर देते हैं, आपका जो है सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न सारी एंट्री हो जाती है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है आपका कि भैया ओपनिंग में कितना खरीदा, परचेज़ कितना किया, उसमें से जो है सेल कितना चला गया, उसमें से परचेज़ जो किया था उसमें से रिटर्न कितना चला गया, प्लस जो हमने सेल किया था उसमें से रिटर्न कितना आ गया। यानी कि टोटल एडजस्टमेंट करके जो है हमें, और प्रॉफिट कितना बना, टोटल एडजस्टमेंट करके हमें जो है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट पता चलता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब हमने ट्रायल बैलेंस में ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो यानी कि इनका इफेक्ट जो है ट्रायल बैलेंस में अपने आप चला गया। और अगर मैं इसके सारी एडजस्टमेंट उसमें डालने के बाद अगर क्लोजिंग स्टॉक भी उसमें डाल दूंगी, तो वो मुझे जो है बैलेंस गड़बड़ी करके देगा। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक कभी यहाँ पे नहीं डाला जाता। हाँ, ट्रायल बैलेंस के बाहर जब ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन हो जाता है तो उसके बाहर आप जो है इसके बारे में डिटेल देते हो कि क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द 31 मार्च या जो भी डेट है उसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूजुअली प्रोवाइड की जाती है ट्रायल बैलेंस के बाहर। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी, जो आपके एसेट के अकाउंट है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर्स है, ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब का एक डेबिट बैलेंस होता है। ये सारी जो है डेबिट बैलेंस में आप शो करते हो अपने ट्रायल बैलेंस में। बैंक जो है इसका एक डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। कैसे? क्योंकि देखो बैंक अगर आपका नॉर्मल बैंक है, करंट अकाउंट है, आपका सिंपल बैंक है, तो वहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने ले रखी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? बैंक वाले कहते हैं कि चलो आपके अकाउंट में जो है हम आपको 30 लाख तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। यानी कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आप 30 लाख रुपए तक उसमें से निकाल सकते हो। ये फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिलती, जो कि आपके करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जिनका अच्छा जो है अपना स्कोर रहा होता है, वो एक अच्छे कस्टमर रहते हैं और उनको जो है बिजनेस भी ऐसा होता है कि उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक दे देते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है और आपने जो है पैसा ले भी रखा है, आपने जो है माइनस में आपका अकाउंट चल सकता है 10 लाख का, 15 लाख का, तो ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे एक क्रेडिट बैलेंस है, विच मीन्स कि आप जो है इसको अपने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिखाओगे। सो अगर यहाँ पे एक डेबिट कॉलम, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड दिखेगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आपका दिखेगा बैंक के बात करते हैं तो। इनकम एंड गेन्स जो है वो क्रेडिट बैलेंस रखते हैं, यानी कि इनकम जो आपकी होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। कैसे? क्योंकि लेट्स आप जो है आपने कोई एंट्री करी है, लेट्स सपोज आपने कोई इनकम जनरेट की है, आपको कोई रेंट मिला है, आपको रेंट रिसीव हुआ है, तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू आपका रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है? ये इनकम है जो कि क्रेडिट हो रही है। इसी तरीके से और भी आपकी इनकम्स हो सकती हैं, गेन्स हो सकते हैं जो क्रेडिट होते हैं, और ये सारे के सारे उठा करके आप कहाँ डालोगे? क्रेडिट साइड ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट अगेन आपका जो है एक्सपेंसेस हो सकता है, अब आपने रेंट पे किया है या सैलरी पे की है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। सो यहाँ पे रेंट क्या है? आपका एक्सपेंस है। इट कुड बी रेंट, इट कुड बी इंश्योरेंस, इट कुड बी सैलरीज और एनी अदर एक्सपेंसेस, एंड ऑल दीज एक्सपेंसेस हैव व्हाट? अ डेबिट बैलेंस। एंड अ डेबिट बैलेंस जो भी इन सब अकाउंट्स का है, दैट यू आर गोइंग टू पोस्ट ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर ट्रायल बैलेंस।
सो ये थे गाइज आज के छोटे से टॉपिक प्लस बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ.